सम टाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स का हल जो है ना वो खुद ही ढूँढ लेते हैं। तो फिर इसके लिए ना तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी? और ना ही हमारा टाइम वेस्ट होता है और ना ही हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो हमारा घर होता है ना वो खुद एक नेवर एंडिंग 24/7 जॉब है, ठीक है? और घर को मैनेज करने के लिए हमें टाइम एंड मनी सेविंग आइडियाज़ को अडॉप्ट किए बगैर हम इसको इफेक्टिवली जो घर को परफ़ॉर्म जो है नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह से मैंने आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ आइडियाज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। सो आज की वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखना है, पूरी देखना है, तो ठीक है जी, ताकि आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई हेल्प जो है ना वो लाज़मी मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाज़मी कीजिएगा, ठीक है जी? तो इसके साथ आपने एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट्स कर देना है, क्योंकि आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। तो फिर जो है इसके साथ चलते हैं हम अपने टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ की तरफ, ठीक है जी? सबसे पहली जो टिप है वो मैं आपके सामने कर रही हूँ। मैं ये बना रही थी किचन में कोफ्तों का सालन, ठीक है? तो इसके लिए एक छोटी-सी टिप है आपके लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो चिकन कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हों और बिल्कुल भी ना टूटे, तो इसके लिए आपने तो एक ब्रेड का स्लाइस इसके अंदर लाज़मी यूज़ करना है, ठीक है? और दूसरी जो टिप है, आपने जब इसके अंदर बेसन डालना है उसको आपने हमेशा भून कर डालना है, तो इससे जो कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना वो इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है? ठंडा करके भून के ठंडा करके इसके अंदर लाजमी बेसन डालिएगा। बेसन जो है ना वो बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है जी? तो फिर इधर जो है मेरे मटर और कोफ्ते का मजेदार सा सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो छलनी होती है ना फ्राइंग वाली जिसके साथ के हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना? ये जी टूट गई थी, तो इसको हम किस तरह से दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं? एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं आपके साथ आइडिया जो है ना वो बताऊँगी, हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है? किचन में अगर आपका चिमटा जो है वो सम टाइम अचानक से टूट जाता है और हम रोटी बना रहे हैं और रोटी को हमने चूल्हे के ऊपर सेकना है, तो किस तरह सेकेंगे? तो इस तरह से हमने इसको जो सेकना है कि जो छलनी के सेंटर वाली जाली वो निकल जाती है, तो इसको हमने जो सेके के तरह ना इस्तेमाल करना है। तो रोटी जो है ना हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके ऊपर सिक जाएगी। बिना चिमटे के भी हम रोटी इसको ऊपर जो है वो सेक सकते हैं, ठीक है? इसको आपने जो सेके की तरह इस्तेमाल करना है और रोटी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फूली हुई बनेगी, ठीक है जी? और ये देखिए मैंने इसके साथ ही रोटी को आपके सामने सेक लिया है। इस तरह से बेकार चीज़ों के साथ हम छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ लगा के ना अपने किचन को ज़बरदस्त तरीके से मैनेज जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब मैं जो नेक्स्ट आइडिया आपको बताऊँगी, जो ये छलनी टूटी हुई थी ना, इसकी जाली हम किस तरह इस्तेमाल करें? आजकल आपको पता है कि मच्छर कितने ज़्यादा हैं, ठीक है? जो मच्छर की कॉइल है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है? और जब हम इसको जला के रखते हैं, तो बुझ भी जल्दी जाती है। तो आपने इसकी छलनी के ऊपर जली हुई कॉइल रख देनी है, ठीक है? और इसको एक घर की साइड पे रख देना। तो आप देखिएगा कि एक ना तो ये कॉइल बुझेगी और आपकी छलनी भी इस्तेमाल में आ जाएगी। तो है ना फिर ज़बरदस्त सा आइडिया? अच्छा जी, जो नेक्स्ट आइडिया है ना मेरा, वो जब हमारे घर पे जो आता है ना सर्फ़, सर्फ़ आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी हम इसको खोलते हैं मशीन में सर्फ़ डालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा सम टाइम इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा जो सर्फ़ है ना उसके अंदर जो है ना मशीन में गिर जाता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया बताऊँगी, किस तरह से हम अपने सर्फ़ को कैप लगा सकते हैं, ठीक है? पानी वाली जो खाली बॉटल्स होती है, हमने उसका जो ढक्कन है ना वो उतार लिया है, ठीक है जी? तो हमने इस तरह का जो सुराख है ना उसको किसी भी हमने कोई टेप लेके उसके अंदर हमने ढक्कन जो है ना इसके डाल देना है, उसको अच्छी तरह से टेप के साथ ना कवर कर देना है। टेप आप कोई सी भी ले लें, ठीक है? चारों साइडों के ऊपर इसकी अच्छी तरह से टेप को लपेट देना है। तो इस तरह से आपको सर्फ जो है ना ज़बरदस्त तरीके से आपका ना रैप हो जाएगा और आप आसानी के साथ जब मशीन में आपने सर्फ डालना है तो बस आपने फिर इसका कैप खोलना है, ठीक है जी? और सर्फ जितना मर्ज़ी चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके मशीन के अंदर डाल लें और ज़बरदस्त सा ओपनर जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो है ना भी ज़बरदस्त सा आइडिया, आप भी इस तरह से छोटे-छोटे आइडियाज़ को इस्तेमाल करके ना अपने बहुत से मुश्किल कामों को आसान जो है ना वो बना सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा जी, सम टाइम इस तरह से होता है कि हमारे घर में टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और हमारी फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा भरी होती है और फ्रिज के अंदर जो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। इसके लिए स्पेस कम करने के लिए, अगर स्पेस कम है और आप किस तरह से अपनी वेजिटेबल्स को किचन में जो है वो सेव कर सकते हैं, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्ती से
टिप बताऊँगी, ठीक है? जो इस तरह की खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, तो बस फिर आपने किसी भी नाइफ को कोई भी चीज़ है ना आपके पास नुकीली सी, ठीक है? उसको गरम करके उसके साथ जो है ना इसके साथ इसके अंदर सुराख कर लेना है, ठीक है? इसको मैंने कट कर लिया, पूरी एक लंबी कट कर ली इस तरह से, ठीक है? अब जितने भी एक्स्ट्रा टमाटर होंगे ना, वो मैं इस बॉटल के अंदर डाल दूँगी, ठीक है? इसके अंदर भर के तो ना फ्रिज की हम उस साइड पे रख देंगे जिधर के स्पेस ज़रा है, ठीक है? इस तरह के अगर हम रख देंगे, तो हमारी जो स्पेस सेविंग है वो भी हो जाएगी और जितनी मर्ज़ी चाहे हम फ्रिज के अंदर जो है ना वो वेजिटेबल्स को जो है ना सेव कर सकें। और जब भी हमें टमाटर वग़ैरह चाहिए होंगे तो बस हमने फिर इसके अंदर से निकाल के जो टमाटर है ना वो यूज़ कर लेने हैं, ठीक है? इस तरह से हम बहुत ज़्यादा जो वेजिटेबल्स है ना उनको फ्रिज के अंदर जो सेव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं और सब्जियाँ जो है ना हम बहुत ज़्यादा घर पे आ भी जाएँ तो उसको सेफ हम कर सकते हैं, खराब होने का बिल्कुल भी डर नहीं होता, ठीक है जी? तो इस तरह के छोटे-छोटे आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के हम अपने कामों को बहुत ज़्यादा आसान और इफेक्टिवली जो है ना बना सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको फ्रिज पे देखिए एक साइड पे हम रख देंगे और बहुत ज़्यादा जो अगर हम बास्केट में रखेंगे बहुत ज़्यादा बिखरे हुए भी नहीं लगेंगे। अच्छा जी, जब हम इस तरह के चावल या दालें हमारे घर में आती हैं, तो हम इनको इस्तेमाल करके इस तरह से यूँ ही गिरा लगा के तो नहीं रख सकते। तो इसके लिए मैं तो इस तरह से करती हूँ कि बस इनको इस तरह से ऊपर से पकड़ के फ़ोल्ड कर देती हूँ और हमारे घर में जो स्टेपलर होता है ना, ठीक है जी, स्टेपलर से मैंने इसको ऊपर से जो है ना पिन अप कर देना है। बस जी पिन लगा के मैंने इसको आप किसी भी ड्रॉवर में या किसी भी ऑर्गेनाइज़र के अंदर जो है ना वो रख सकते हैं, जो भी जहाँ भी आपका जो चीज़ें होती है ना किचन की पड़ी हुई, ठीक है? बस जब हमने इसके ऊपर स्टेपलर लगा देनी, ना ही तो इसके अंदर कीड़ा पड़ेगा, ठीक है? हमारी दालें भी खराब नहीं होंगी और बिल्कुल सेफ रहेंगी और ना ही इनके अंदर कुछ भी कोई चीज़ जाएगी, ठीक है जी? अच्छा जी, मैं नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो हम बेडशीट तो बिछा लेते हैं, लेकिन साइडों से जो इसके किनारे होते हैं ना, उसको अंदर करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गैजेट्स है जो फ्रिज के साथ होता है और ये बिल्कुल भी हमने इसको बेकार नहीं करना है और इसी तरह से किचन में पड़ा रहता है, वेजिटेबल्स के खाने में पड़ा होता है, ठीक है? इसको हमने इस तरह यूज़ करना है कि बेड हमने बिछाना है तो ठीक है, इसके बेड के किनारे जो है ना, इसको अंदर करने के लिए तो हमने इस गैजेट्स को जो है ना वो यूज़ कर देना है, ठीक है? और आप देखिएगा आपकी बेडशीट कितनी ज़बरदस्त तरीके से अंदर फ़ोल्ड हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी हाथों से जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अपने हाथों से अंदर को आपने करना है, ठीक है? ठीक है? और ये देखें मेरी बेडशीट कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसके साथ जो है ना बिछ गई है और कुछ भी जो है ना साइड वाले किनारे वो बाहर नज़र नहीं आ रहे। तो है ना फिर ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ इस तरह के नए-नए आइडियाज़ के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होंगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।